हजारों साल पहले अंजामपुर नामी एक खूबसूरत गांव था जो फूल पौधों की बहुतायत और कुदरती खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर था। गांव के लोग अमन पसंद थे। एक दिन उस गांव में एक अजनबी औरत आई जिसके बाद गांव का सारा हुस्न मान पड़ गया। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। खातीन और बच्चे घरों तक महदूद होकर रह गए। मर्द हजरात ही कामकाज के लिए बाहर जाते और शाम होने से पहले ही लौट आते। वक्त गुजरता गया और वो गांव जो अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर था, इसे अब आसेबी गांव के तौर पर जाना जाने लगा। आसपास के गांव के लोग इस गांव का नाम लेते घबराते और कभी उस तरफ आने की हिम्मत न करते। जब भी कोई अजनबी उस गांव में आता, वो जिंदा वापस न जा पाता। उसकी लाश कटी फटी हालत में बरगद के पुराने पेड़ के पास मिलती। कोई नहीं जानता था उस सब के पीछे किसका हाथ है। ऐसी ही एक शाम अली कमाल को अपनी बूढ़ी माँ की दवा लाने के लिए साथ वाले गांव जाना पड़ा। उसकी माँ ने बहुत समझाया, इस वक्त मत जाओ, मगर माँ की बिगड़ती तबीयत ने उसे अपनी जान की परवाह किए बिना साथ वाले गांव जाने पर आमादा कर दिया और वो हाथ में बांस का मजबूत डंडा लिए दूसरे गांव की तरफ चल दिया। उसे चलते हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था, इसने एक औरत को तेजी से दरख्तों की तरफ जाते देखा। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? अली कमाल ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और उस औरत की तरफ बढ़ गया। दरख्त का मोड़ मुड़ते ही उसकी नजर जिस चीज पर पड़ी, इसने अली कमाल को पत्थर कर दिया। सामने ही इसके बेहतरीन दोस्त का 9 साला बेटा अहमद बुरी तरह रस्सियों में जकड़ा पड़ा था और वही औरत हाथ में बड़ा सा खंजर लिए उसे पत्थर से रगड़ रही थी। अरे ओ हसीना, कहां जा रही हो बचवा? हसीना की मां ने इसे दरवाजे की तरफ जाते देखा तो ऊंची आवाज में बोली, कहीं नहीं अम्मा, मैं तो बस दूर से देख रही थी। गांव कितना हसीन है ना? हसीना ने हसरत से दरवाजे से बाहर नजर आते लहलहाते खेतों को देखते हुए कहा, तुझे पता है ना, अगर उस डाइन ने देख लिया तो तेरा भी दिल निकाल लेगी। तू क्यों नहीं सुनती मेरी बच्ची? हसीना की अम्मी ने बरसों से कहा जाने वाला जुमला फिर से दोहराया। मगर मुझे गांव पसंद है, मैं उसे करीब से देखना चाहती हूं। हसीना ने अपने दिल की बात बताई। चल अब ज्यादा बातें ना बना, तेरा बाबा आने वाला होगा। हसीना की अम्मा ने इसे अंदर जाने का कहा और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि बड़ी बेटी की तरह अब छोटी बेटी से भी हाथ धो बैठे। सब कहते हैं बरगद के पुराने दरख्त पर किसी डाइन का साया है, लेकिन आज तक किसी ने उस डाइन को देखा क्यों नहीं? बस सारे चाहते हैं मैं घर में बंद रहूं। हसीना बड़बड़ाती मुंह बसोरती अंदर की तरफ बढ़ी। अगले दिन दोपहर के वक्त हसीना दबे पांव कमरे से बाहर निकली। उसकी मां अंजम आरा उस वक्त खाना खाकर सो रही थी। हसीना ने मौका गनीमत जाना और गांव देखने के इरादे बांधते हुए बाहर की जानिब बढ़ी। जो ही इसने दहलीज के बाहर कदम रखा, अचानक आसमान पर गहरे काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते हर तरफ वहशतनाक अंधेरा छा गया। तेज हवाओं से दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगीं। वो अपना तावीज पहनना भी भूल गई थी। हसीना के घर से निकलने पर पाबंदी दरअसल गांव के चौधरी साहब ने लगाई थी। जब हसीना पैदा हुई तब उसकी बहन नबीला 18 साल की थी। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। यही जिक्र जब उस डाइन अमालका ने सुना तो उसे लगा इसकी बरसों की रियाजत पूरी हो गई। एक ऐसी ही हसीन लड़की उसे भी चाहिए थी जिसकी कुर्बानी करने से शैतान उससे खुश होकर उसे दुनिया की ताकतवर तरीन डाइन बना देता और उसका हुस्न कभी खत्म ना होता। अमालका ने नबीला की बलि देने की कोशिश की तो गांव के जोगी बाबा ने उसे अमालका से बचा लिया, लेकिन उस लड़ाई में नबीला अपने ही गांव के चौधरी की गोली का शिकार हो गई और मर गई। जोगी बाबा ने अपने इल्म के जोर से
अमालिका को पुराने बरगद के दरख्त में कैद कर दिया। चौधरी के जरिए नबीला के वालिदैन को अपनी बेटी हसीना की हिफाजत करने का कहा, साथ में हिफाजत के लिए खंजर और तावीज भी दिया कि जब ये 17 साल की होगी तो डायन फिर से ताकत हासिल करने के लालच में यहां जरूर आएगी। तब ये बच्ची इस खंजर से इसे हलाक कर सकेगी। हसीना बिना सोचे समझे बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ने लगी। यूं लग रहा था जैसे इसका जिस्म किसी और के इशारों पर चल रहा है। खंजर तेज करके जैसे ही उस औरत ने अहमद पर वार करने के लिए हाथ बढ़ाया, अली कमाल ने जल्दी से आकर उस औरत को धक्का दिया, जिससे खंजर दूर जा गिरा, लेकिन खुद भी तवाजुन बरकरार न रख सका और औंधे मुंह गिर गया। कौन हो तुम? क्या तुम ही वो डायन हो जो दिल निकाल कर खा जाती है? मैं सबको बता दूंगा। बहुत मजबूत होने के बावजूद अली कमाल की जबान लड़खड़ा गई। फलक शगाफ कह के लगाती वो औरत एकदम ही डायन का रूप धार गई। हाँ, डायन हूं मैं, और मैं ही दिल खाती हूं, और अब तुम्हारा दिल भी खा जाऊंगी, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और अपने लंबे नाखूनों से अली कमाल पर हमला कर दिया। जोरदार पंजा अली कमाल के सर पर मारा। अली कमाल ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मुंह के बल गिरने की वजह से इसके सर पर गहरी चोट लगी थी। डायन ने इसके बाद अहमद का दिल भी निकाल कर खाया और कह कहे लगाती उस दरख्त के नीचे बैठकर मंतर पढ़ने लगी, क्योंकि एक खास बू महसूस हो रही थी उसे। हसीना के बेसाख्ता कदम बढ़ते बढ़ते बरगद के दरख्त के पास जाकर रुके। वो डायन के इशारे पर उसके सामने बैठ गई। हसीना को यहां आते बाबर चौधरी के पुराने मुलाजिम ने देखा तो जाकर उसे बताया। बाबर चौधरी सारा मामला समझ गया। वक्त करीब आ गया है, जल्दी चलो। अपने मुलाजमों को कहता वो हवेली के अंदर खास कमरे की तरफ बढ़ा। उधर डायन जल्दी जल्दी अपने मंत्र पढ़ने लगी ताकि हसीना का दिल निकाल सके। मंत्रों की आवाज के साथ ही अब हर तरफ से अजीबो गरीब आवाजें भी आने लगी। यूं लग रहा था जैसे हजारों बदरूहें मिलकर मातम मना रही हैं। मंत्र खत्म करते ही अमालिका डायन हसीना की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो हसीना का दिल निकालती, गांव के लोग चौधरी बाबर के साथ वहां आ गए। बाबर ने पूरी कुव्वत से खंजर अमालिका की पीठ में मारा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि एक पल को तो डायन की समझ में भी ना आया कि हुआ क्या है। अमालिका को खंजर लगते ही हसीना पर इसका सहार टूट गया। वो अपने सामने भयानक चेहरे और खून लगे मुंह वाली डायन को देखकर डर गई और चीखते हुए पीछे हटने लगी। मेरा तिलिस्म तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया चौधरी, लेकिन इस बार मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी। इस दिन का 17 साल इंतजार किया, आज तुम सब मरोगे। कह कहे लगाते हुए डायन ने खंजर अपनी कमर से निकालकर फेंक दिया। पाक खंजर को हाथ लगाने से इसके हाथों पर छाले पड़ गए थे। खंजर लगने के बाद भी डायन के जिंदा रहने से कुछ लोग जोगी बाबा को कोसने लगे कि उन्होंने गांव वालों को धोखा दिया और एक बेकार खंजर देकर चलते बने। ये खंजर तभी असर करेगा जब हसीना इसे डायन को मारेगी। गांव वालों की बातें सुनकर चौधरी बाबर ऊंची आवाज में बोला ताकि हसीना भी सुन ले। हसीना ने सुनते ही अपने पैरों के पास पड़ा खंजर झुककर उठाया और साकित खड़ी रही। जैसे ही डायन इसके करीब आई, इसने पूरी ताकत से खंजर डायन के दिल के मकाम पर घुसा दिया। खंजर लगते ही हर तरफ घुप अंधेरा छा गया और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते बरगद के दरख्त को आग लग गई और इस आग में डायन भी जलकर राख हो गई और आवाजें भी बंद हो गईं। अंधेरा छटते ही हर तरफ रोशनी फैल गई।
सूरज पूरी आबो ताब से चमकने लगा। दिन का तीसरा पहर अभी शुरू नहीं हुआ था। डाइन की मुसीबत खत्म होने पर सब गांव वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हसीना को लिए इसके घर की तरफ चल पड़े। अरे ये क्या है? नम्रा ने बंद मुट्ठी जितनी काली सी पत्थरनुमा चीज को देखकर पूछा। वो चारों सहेलियां गांव की सैर के लिए अंजामपुर नामी गांव आई थीं। ये तो दिल है, कशमाला ने चीख मारते हुए कहा। हजारों साल पुराना खेल फिर से शुरू हो चुका था।